चलिए आइए आज हम वृत्त आपको समझा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों को भी समझा दिया जाए, ठीक है। समझा दिया जाए ना। हाँ, कि वृत्त कैसे हल होता है। तो बोल दो दोस्तों को कि सभी लोग आ जाएं। सभी लोग आ जाएं। आ जाइए, आ जाइए। सभी लोग आ जाइए। हम लोग आज वृत्त देखेंगे ना। पहले तो एक वृत्त बनाया जाए। वृत्त जो होता है एक घेरा होता है, ठीक ना। एक लंबी सी रस्सी ले लेंगे और रस्सी को क्या कर देंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे क्या कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब ये जो घेरा जो बना ये क्या है, वृत्त है। ये वृत्त का, ये इसको वृत्त बोलते हैं। इस घेरे को क्या बोलते हैं, वृत्त। ये आकृति कैसी है, वृत्त की आकृति है। और ये इस वृत्त का क्या है, रास्ता है। क्या है ये, रास्ता। इसी रास्ते से होके वृत्त जा रहा है, ठीक ना। यानी रस्सी हम इसी पर बिछाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, हैं। तो जब पढ़ोगे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो इसी पर फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे वृत्त गया होता है उसी मार्ग को, रास्ता को जो है उस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो जब समीकरण देखेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं कि इसका एक बीचों बीच केंद्र होगा, होगा यहाँ केंद्र आएगा, बीच में करना है। चलो बीच में ही केंद्र है भाई। केंद्र कहाँ है, बीच में है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। ये जो रस्सी है जो हमने फैलाया है, इसकी कुछ लंबाई होगी ना। इस लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि। परिधि कह देंगे, ठीक है। इस लंबाई को हम परिधि कहते हैं, ठीक। और इस केंद्र से इस परिधि तक एक रेखा खींचेंगे तो जितना दूरी ये मिलेगा हमको, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या। इसको हम आर लिख देते हैं। तो आर लिख देंगे तो मतलब त्रिज्या हो गया, ठीक है। आर लिखने से क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या। अब ये हमको बताइए कि इस वृत्त में कितने त्रिज्या खींची जा सकती है। अनंत। हाँ, क्योंकि यहाँ से भी खींच देंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, बहुत सारी हो जाएंगी, हम गिन नहीं सकते। तो जब गिन नहीं पाएंगे तो अनंत बताएंगे, ठीक है। क्या बता देंगे, अनंत। अनंत। अच्छा, तो इसमें आर हो गया। एक रेखा हम यहाँ से खींच देते हैं, इधर से लेकर के इस वृत्त केंद्र से होते हुए यहाँ तक खींच देते हैं, तो इसको हम कहते हैं व्यास। व्यास। क्या कह देते हैं, व्यास। व्यास, ठीक है। इसको हम व्यास कह दिए। इसमें दो त्रिज्या, देखा, यहाँ से एक त्रिज्या और यहाँ से इधर एक त्रिज्या। कितनी त्रिज्या, दो त्रिज्या। तो व्यास को हम क्या लिखेंगे, 2r। 2r। 2r इसलिए लिखेंगे कि इसमें दो त्रिज्या है, ठीक है। व्यास का मतलब कि दुगो त्रिज्या, क्लियर। तो जब भी पूछे कि व्यास कितना हुआ तो हम दो त्रिज्या को बता देंगे जोड़ के, है ना, ठीक। तो बताइए कितने व्यास इसमें खींचे जा सकते हैं। अनंत। ये भी अनंत खींचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे, यहाँ से 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 ऐसे खींच देंगे, पता नहीं कितने खींचे जा सकते हैं, है ना। तो जब हम अनंत खींच देंगे तो हम यहाँ जब प्रश्न बने कि वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो हम कह देंगे अनंत व्यास होते हैं, ठीक है ना। जो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह से नहीं जाएगा, यहीं से हो के जाएगा, ठीक ना। यहाँ से खींचेंगे तो यहीं से होके जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो यहीं से होके जाएगा। ये जो वृत्त है इसमें ये पूरा जो जगह दिख रहा है, इधर भी जगह है ना, बार बार भी जगह है ना। लेकिन ये बाहर का जगह हमको नहीं चाहिए, हमको कहाँ का चाहिए, इस घेरे के अंदर का जगह। इस जगह को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। हाँ, इसी जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। हम इसी में क्या करेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो मन करे वो करें। तो ये क्या है, जगह है, जिसको हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल नाम देते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो बताएंगे कि इस परिधि,
इस लंबाई को हम कैसे निकालेंगे? जब हमको पता चल जाए कि ये भाई ये कितना वृत्त का जो रास्ता है ये कितना लंबा है, उसी को तो परिधि बोलते हैं ना, बाहर बाहर, तो कितना लंबा है कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या होगा? सूत्र 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा। बहुत अच्छा, 2 पाई आर हो गया। ठीक। अब क्षेत्रफल, भाई इसमें कितना जगह है हमको निकालना हो, हमको कैसे पता चलेगा इसमें कितना जगह है? तो हमको सूत्र चाहिए ना। क्या सूत्र होगा इसके? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया किसका, किसका सूत्र? क्षेत्रफल का। ठीक है, समझ में आया? दोस्तों से पूछ लो कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए आपको सवाल पे ले चलते हैं। अब देखिए इसमें कैसे सवाल बनाते हैं। सवाल ऐसे बनाते हैं, वो कहेगा ना कि मान लो कि r बराबर 2 मीटर, r बराबर 2 मीटर। r बराबर 2 मीटर। तो आप ये बताइए कि तब व्यास कितना होगा? व्यास कितना होगा? 4 मीटर। हाँ, क्योंकि इसका सूत्र होता है 2r, तो हम रख देंगे 2 अगुणते r की जगह पर 2 आएगा कितना? 4 मीटर, है ना। अच्छा, अब मान लो कि ये त्रिज्या r हो गया तो व्यास निकल गया। अब हमको परिधि निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? परिधि बराबर, अगर त्रिज्या 2 मीटर हो तो परिधि कितना होगी? 4 मीटर। 4 मीटर होगा। सूत्र क्या है? सूत्र 2 पाई आर। 2 पाई आर। कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर की जगह पे 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई मीटर। 4 पाई मीटर। ठीक है, 4 पाई मीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालना हो तब कितना होगा? पहले तो सूत्र लिखेंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे परिधि निकालेंगे, चाहे व्यास निकालेंगे, तो पहले सूत्र लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे मान रखेंगे पाई और आर। हाँ, आर का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? पाई गुणते 2 गुणते 2। चलिए भाई ये भी कर दिया। कितना बना? 4 पाई 4 पाई मीटर। मीटर का स्क्वायर करते हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो देखा कितना आसानी से लग रहा है ना। लेकिन अभी अगर त्रिज्या पूछ दे कि भाई त्रिज्या जो है वो 3 मीटर है, कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर, तब हमारा व्यास कितना हो जाएगा? व्यास कितना होगा? 9 मीटर। व्यास 9 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर। 6 मीटर। सूत्र पहले लिखा, सूत्र क्या होगा? पहले सूत्र बताओ करा। 2r। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणते 3। कितना बना? 6 मीटर। 6 मीटर। चलिए परिधि पे आ जाइए। परिधि बराबर सूत्र क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। चलिए यहाँ पे मान रखिए। 2 हाँ, पाई गुणते 3 कितना बनेगा? 2 कितना? पाई हाँ, 2 पाई गुणते 3 स्क्वायर। कहाँ से स्क्वायर आ गया? इसका तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई करिए। 6 पाई मीटर। अपने मन से स्क्वायर स्क्वायर करते रहे हो क्या? चलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताइए, सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो लिखा रहा है ओकर आंसर बतावल जाला, ठीक ना।
जो लिखा जा रहा है वो बताइए बस, कैसे हल हो रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे, कैसे लिखेंगे? इसका पाई 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 9 पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ जब लास्ट में आंसर आता है तब ये कर दिया जाता है, ठीक ना? बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर है? तो अब एक सवाल आपको दे देते हैं, आप लगा देंगे। आपको मैं त्रिज्या दे दूंगा, ठीक है? आपको व्यास, परिधि, क्षेत्रफल सब निकालना है, ठीक ना? चलिए इतना मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? आपका टेस्ट हो जाए। चलिए अपने दोस्तों को बोल दिए, आप भी लगाइए। आप भी लगाइए। हाँ, सवाल को हल करिए। तो हमने त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या का मान 4 मीटर। चलिए 4 मीटर, तो व्यास निकालिए कितना होगा? एक्स क्यों लिख दिए? आर लिखा करो, त्रिज्या है ना, कि एक्स से भी हो जाएगा। हमने त्रिज्या को आर माना है। कितना बनेगा? 8 मीटर। अच्छा डायरेक्ट, चलिए ठीक है। पर व्यास हो गया। परिधि पे आइए। हाँ इसका हाँ, इसका भी अच्छा 8 पाई। भाई एक ही लाइन में। चलिए क्षेत्रफल पे आइए। लिखिए लिखिए। एक ही लाइन में। वाह भाई वाह, तो बहुत तेजी से लगा रहे हो तुम। ठीक है, इसका मतलब सीख गए ना? वाह, पूछो दोस्तों से कि क्या आप सीख पाए? क्या आप सीख पाए? नहीं सीखे हैं तो हम फिर लगा देंगे आपको लिए सवाल, फिर लगाएंगे, फिर हल कराएंगे ना। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि अच्छा है या नहीं है। और कहीं कुछ गलत हो बता दें, कि कहीं अगर कुछ गलत हो गया हो, त्रुटि हुई हो, तो आप हमको क्या करेंगे, अवगत कराएंगे, बताएंगे, ठीक है, हम सुधारेंगे, ठीक ना। हाँ बोलता। अगर कोई गलती हो तो बताइएगा, सुधारेंगे हम।